बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान फॉर मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे तज़किया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि चेयरमैन है PMNG TV, जो कि एक वेब TV है, और इसके अलावा चेयरमैन है TTSC ग्रुप ऑफ कंपनीज मलेशिया। हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें अरकान जो हैं वो फट पड़े। उन्होंने अंबार लगा दिए शिकायत के इमरान खान साहब के सामने, और हालत ये थी उस इजलास में कि इमरान खान साहब पूरे इजलास के दौरान खामोश बैठे रहे, किसी अरकान का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। सबसे ज़्यादा जो वफाकी वज़ीर के ऊपर उन्होंने जो कंप्लेंट्स आई हैं, जी कुरैशी साहब भी सुन रहे होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बारे में सुना होगा कहीं से, अपने ज़राए के ज़रिए से आपको भी नॉलेज होगा जो कल हुआ है। जो वज़ीर तवानाई है उमर अयूब साहब, सबसे ज़्यादा उनको पूछा गया है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, तो आगे से उमर अयूब साहब कहते हैं ये सिर्फ ये मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी एक ज़िले के MNA का काम करता हूँ, तो उसी ज़िले का दूसरा MNA आके कहता है कि भाई इसका काम आपने क्यों किया है, मेरा काम पहले करना था। तो उसने तो हाथ खड़े कर दिए उमर अयूब साहब ने कि जी मेरे से ये काम नहीं होते। तो इसका मतलब है उनको तो वजारत भी नहीं संभालनी चाहिए जब उनसे काम ही नहीं होते, जब वो कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरा अरकान ने जो सबसे ज़्यादा शोर डाला है वो डाला है तरक्याती प्रोग्राम के लिए। PTI की हुकूमत 2.5 साल से मुल्क में हुकूमत कर रही है, और अभी तक इन्होंने एक सिंगल पैनी का तरक्याती काम का आगाज़ नहीं किया है। जितने भी इफ्तिताह किए गए हैं, ये जो पिछली हुकूमतों का बोलते हैं, उन्हीं के जारी करता प्रोग्रामों को ये इफ्तिताह करते हैं और अपनी नेम प्लेट लगा देते हैं, लो जी हमने काम कर दिया। और अरकान ने साफ कह दिया है कि लोग इस वक्त बहुत इश्तियाल में हैं, हम लोगों का सामना करने से गुरेज हैं। इवन कुछ अरकान तो अपने हल्के में जाते हुए डर रहे हैं। जी सर, इसमें कई वफाकी वज़रा भी शामिल हैं जो अपने हल्के में जाते हुए डर रहे हैं। और साथ साथ मरियम नवाज ने जस्टिस अजमत सईद पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई जो इनको ब्रॉडशीट केस की तहकीकाती कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, तो हम इनके ऊपर अदम एतमाद है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम जनाब कुरैशी साहब से गुजारिश करेंगे कि PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास का ज़रा पोस्टमार्टम करें। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। इस मौजूदा हालात के अंदर हमारी अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम खुद अपना भी ख्याल रखें और अपने क़ुर्ब जवार में बसने वाले रहने वाले उनकी तरफ भी तवज्जो अपनी मरकूज़ रखें, ताकि दूसरे के घर में आग लगते हुए देख कर अगर हम खामोश बैठे रहेंगे तो वो आग की लपेटें हमारे घर में भी आएंगी। अगर आपके मोहल्ले में कोरोना वायरस फैलेगा तो वो आपके घर भी पहुंच सकता है। तो लिहाजा ख़ास तौर से कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए ऐसे रास्ते इक़दाम करें कि आप खुद भी महफूज रहें और आपके क़ुर्ब जवार वाले भी महफूज रहें, तो पूरा माशरा भी महफूज रहेगा। जहाँ तक बात है हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी की, तो सबसे पहले तो मैं आज बड़ा सुन के ये बड़ा एक अजीब सी कैफियत हो रही है कि PTI की भी पार्लिमानी पार्टी है। जी है, क्यों नहीं है? PTI की पार्लिमानी पार्टी वाकई है। जी है। तो यानी वो भी पार्लिमानी निज़ाम के तहत चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। तो जब वो पार्लिमानी पार्टी उनकी है जी, और वो एक पार्लिमानी निज़ाम के तहत वो पार्टी चला रहे हैं, तो फिर हुकूमत में बैठ के क्यों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सारे काम कर रहे हैं? वहाँ पार्लियामेंट को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मगर ये मुतज़ाद बात है ना कि आपकी पार्टी के अंदर तो पार्लिमानी पार्टी है जो मशवरा भी देती है, एक दूसरे के ऊपर बोलने का भी उसका हासिल है, लेकिन जब बात आती है हुकूमती ऐवान की तो वहाँ सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चल रहे होते हैं, वहाँ पार्लियामेंट कहाँ जाती है? बस वो तो फिर ऊपर से ऑर्डर आता है ना। वो एक्सेप्ट किया। तो फिर इस पार्लियामानी पार्टी की हैसियत क्या होगी? बस वो लोगों को मुतमईन करने के लिए, हम जैसे अवाम को सबस वाला दिखाने के लिए। यानी इस पार्टी का नाम धोखाधड़ी पार्टी होना चाहिए था। अभी तक तो ये पोजीशन चल रही है। तो धोखाधड़ी पार्टी के अंदर जो है सबसे अहम काम जो करते हैं धोखा देने वाला जो उनका मास्टर माइंड होता है, जैसे हमारे यहाँ इस पार्टी के मास्टर माइंड है नियाज़ी साहब। तो नियाज़ी साहब कल जो है ना वो चुप का रोज़ा रख कर आए थे
अच्छा हाँ, क्या क्योंकि हुक्म था ना। अच्छा हुक्म था। अब आज सारे मामला जो चलते हैं ना वहां से हुक्म से चलते हैं। अच्छा बोलना नहीं है भाई। हाँ बोलना नहीं है, जो कोई बोलता है बोलने दो उसको, तुमने इस कान से सुनना है उस कान से निकालना है। बल्कि शायद हो सकता है दोनों कानों में रुई टूस का है, उनको पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ चलेगा। क्योंकि उन्हें तो अक्सर खबरें वगैरह जो टीवी पे मिलती है ना देखने की, जब वो फैमिली के साथ बैठते हैं, अपनी एक तरफ उनकी जोजा होती है, दूसरी तरफ उनके कुत्ते होते हैं। नहीं एक मैटर में बोले थे, शायद आप भूल रहे हैं, आपको आपने तो पार्लियामेंट्री पार्टी का आप तक खबर आ गई होगी। एक बात पर बोले हैं, वो जो राम प्रकाश इनका जो अकलियती रुकन है, जी जी जी, उसने करक के मंदिर के बारे में कहा है कि ये वहाँ जाती हुई है, ऐसे हुआ है वैसे हुआ, दरबार पर के लिए जी 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 फंड समय दिए मंदिरों के लिए, तो उसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने उसी वक्त ऑर्डर इशू कर दिए कि ठीक है भाई इनको सबसे पहले किधर करना है। जी 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 जी, वो असल में वो लपकुशाही की उन्होंने जी, वो हाँ लपकुशाही, असल में वो मेरे कहा ना जो हुक्म वहां से आता है ना, नीचे से हुक्म आता है वहां से। असल में देखिए जिस तरह से आम फहम बात है कि गुजदार साहब जो हैं, जो अपने वजीर आला पंजाब हैं, उनकी प्लस कहा गया उन हवसी वगैरह उनकी डोरे वहां से चलती हैं, जो हुक्म आता है वो चलते हैं जी। इसी तरह से और दूसरे लोग हैं उनकी डोरे कहीं से, तो इनकी डोर वहां पर है। अच्छा, वो वहां से जो हुक्म आता है उस पर लब्बैक कहा जाता है। और उसके मुतालिक मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बताता रहा हूँ कि जो बैरूनी आकाओं से हुक्म आता है वो उसकी तस्दीक और तशदीद, उसके ऊपर स्टैम्प शब्द होती है पीरनी साहिबा की होती है, उस पर बदीने फौरी तौर पर अमल करना होता है। तो जितनी भी अक़लियती और गैर इस्लामी काम होने वाले होते हैं उसकी अप्रूवल जो है एडवांस में इनके पास मौजूद होती है। अच्छा। उस पर फौरी एक्शन लिया जाता है। और जो अवाम की, पाकिस्तान की अवाम की फलाह और बहबूद के लिए जो काम करने होते हैं उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए उनको टाइम दरकार होता है। जैसे कि तहरीक लब्बैक वालों को जनाब अली धरना हुआ था, तो उन्होंने कहा जी हमने फ्रांस के सफीर को भेजने के लिए पार्लियामेंट के अंदर हम उसको लेकर जाएंगे, उस पर बहस करेंगे, फिर उसको भेजेंगे। तो 16 फरवरी करीब आ रही है, मुझे डर इस बात का है ये पार्लियामानी इजलास सब इनके धरे के धरे ना रह जाए। मुझे डर इस बात का है कि 2 मरतबा ये उस जमात से वादा खिलाफी कर चुके हैं, और मोमिन एक बिल से बार बार नहीं डसा जाता, वो मोमिनीन उनका शुमार होता है, वो आक़ाए दो आलम सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले लोग हैं, वो निज़ाम मुस्तफ़ा के दाई लोग हैं, वो शमाए रिसालत के परवाने हैं, वो हक और सदाकत पर अमल दरामद करने और करवाने वाले हैं, और हक और सच को आगे लेके चलने वाले हैं, सिरात मुस्तकीम पर अपने कदम जमाए हुए हैं। उन लोगों को अगर ये धोखा देंगे इस दफा फिर, तो ये तख्त रहेगा ना तख्ता रहेगा, ये सब कुछ उलट जाएगा। ये मेरी बात नोट कर लीजिए आप। अच्छा। तो 16 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है, सही है, ये 16 फरवरी करीब आ रही है, और अभी तक इन्होंने कोई उस पर फैसला नहीं किया, ना कोई पार्लियामेंट में बाकायदा इजलास हुआ, ना कोई सेशन हुआ, ना कोई बहस हुई, ना उस सफीर को बाहर भेजा गया। तो अब ये क्या करेंगे? ये इंतजार मुल्क में फैलाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट जब आखिरी दिन आ जाएगा तो कहेंगे जी हमें टाइम दो, ये करो। देखिए ये सारे गेम जो खेल रहे हैं नियाजी साहब, मैंने आपको पहले बताया, बार बार आप कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के अस्करी इदारों और पाकिस्तान की आवाम को सामने लाना चाहते हैं एक दूसरे के। अच्छा, देखिए जब वो लोग मैदान में निकलेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा? अस्करी इदारे आएंगे ना, और उन्होंने अपना भाड़ एक बार उठा दिया, वो तो खैर सही। अब वो बातें तो बड़ी दान करता है, कहता है मैं सबसे ज्यादा जनाब अली जेल कार्ड कराया हूं निज़ाम मुस्तफा की तरीके। अरे शर्म नहीं आती, तुम खबीस इंसान, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू पर पानी में, तुम निज़ाम मुस्तफा दाई होने की दावा करते हो, तुम लड़कियों को गोद में बैठे के रहते हो और मजों का इस्तेमाल करते हो दूध पीने के लिए, तुम्हारे मुंह से ये जुमले हैं। अल्लाह तो तुम पर जो है ना अपना कहर नाज़िल करेगा, दुनिया वाले भी देखेंगे और वहां तो देखना ही देखना होगा। बात सारी ये है कि ऐसे लोगों को जब आपने ऐसी मनसब पे बिठा दिया है जो उसके अहल नहीं है, तो फिर क्या होगा हमारे मुल्क के साथ? ये सारा गेम ये उसी सिलसिले की कड़ी रचाया जा रहा है, और नियाज़ी साहब इसलिए चुपका सौदा करके बैठे हुए थे और वो खामोश है। पार्लियामेंट के अंदर जनाब जो अच्छा जो काम करने वाला बंदा है ना, जो बज़ाहिर नजर आता है कि ये शरीफुन नफ्स शख्स है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही है इस जमात के अंदर। जी, वो कौन है? उमर अय्यूब खामोशी से काम करने वाला बंदा है, इतना ना बड़े बड़ा आगे जो ना भांडों की तरह से टीवी में बोलता है, ना कुछ करता है। और जाहिर सी बात है अब जब काम करने जा हो ही नहीं रहे, पहली बात तो काम तो कुछ पता ही नहीं, और अब तक मुल्क में कोई हुकूमत ना, अब तक जो जी अब तक जो इंजन जिसको ये कह रहे थे कि हम जनाब सेल्फ स्टार्ट करेंगे हाल सेल्फ उड़ जाएगा, पाकिस्तान ऐसे हवा में उड़ेगा, तो पाकिस्तान तो हवा में उड़ता नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन
पाकिस्तान की धज्जियां जो है उड़ रही हैं दुनिया भर के अंदर और बिखरती कर रही हैं जी। इन्होंने नाक कहते हैं नाक रिगड़ रिगड़ के सारे काम करते हैं, ये थूकते फिर चाटते, थूकते फिर चाटते। पहले पैसे नहीं दिए, अब जनाब अली पैसे दे के फिर जहाज छुटवाया। देखें ये कितने थूक के चाट लिया। पहले दे देते, और पैसे दे रहे थे, तुम्हारे पास फंड नहीं थे, पहले दे देते, फंड नहीं थे तो फिर अब कहां से आ गए? और थे तो दिए क्यों नहीं? और वकीलों के जो खर्चे जाया कराए वही तो कह रहा हूं, फंड नहीं थे जी, तो अब कहां से आ गए? और थे तो दिए क्यों नहीं? दिए इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की जगह सारी दुनिया भर में करानी थी। हमारे लोग यहाँ बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ी बातें बोल रहे जी, वो जी तस्वीर हो गया, मामला अफवाह तौहीन से तय हो गया। बड़े एक ग्रुप में कल देख रहा था, बड़े मैसेज चल रहे थे मुबारकबाद के। ओ भाई शर्म करो, डूब मरो तुम, और खासतौर से यूथियों से कह रहा हूँ, आप डूब मरो, शर्म करो। आप एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे जी, जहाज रिलीज करा लिया, ओहो बड़ा कारनामा कर दिया न्याजी साहब ने। वो जनाब अली तीर ऐसा मारा कि जनाब अली वो कमान भी साथ में ले गया। वो खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते कहीं तो अपना जो ना अकल इस्तेमाल कर लो। या आप भी उसी तरह से हो गए हो जिस तरह से जनाब अली जिसे कहते हैं ना, किसी ने आपको जो है वो पुराने ज़माने में कहावत थी कि जनाब इसके ऊपर उल्लू की लकड़ी फेर दी गई है। तो न्याजी साहब के साथ साथ जो पीरनी ने उन पर उल्लू की लकड़ी चलाई है, वो सारे यूथियों पर भी चल गई क्या? जब यूथियों को कुछ अकल ही नहीं आ रही, अल्लाह ताला रहम फरमाए इनके ऊपर। जी जी। ये तो आपकी पार्लिमानी पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं है जनाब, ये सब ढकोसले हैं। जी जी। ये कुछ भी नहीं होता है। जो लोग वहाँ पार्लिमानी जबान में बात करने वाले थे उनको न्याय साहब ने पहले ही बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। नहीं अभी देखें, हर अरकान असेंबली, हर रुकन असेंबली को एक तरक्याती फंड मिलता है, और इमरान खान साहब ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, वो किसी को फंड ही नहीं दे रहे भाई। बात दरअसल क्यों नहीं दे रहे? बात दरअसल ये देखिए, मैं इस तरफ आऊंगा, मैं असल चीज जो चीज है ना, मैं उस तरफ आऊंगा। देखिए, एक शख्स का झूठा होना, बेईमान होना, धोखेबाज होना, मतलब परस होना, खुद गर्ज होना, खुद गर्जी की अलामत में इमरान नियाजी अब से नहीं, मैं उस वक्त से जानता हूं कि जब ये क्रिकेट में एंटर हुए थे। मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, इसलिए ये बात कर रहा हूं, खुद गर्जी की अलामत में सबसे आगे है। जहां अपना जाती मफाद होगा ये शख्स सबसे आगे होगा, और जहां जरा सी बात किसी के ऊपर भी आ रही होगी साइड पर खड़ा हो जाएगा। अच्छा। तो इस शख्स को देखिए कि अपने बनी गाला को इसने 150 रुपए के एवज पर मुरब्बा मीटर के हिसाब से उसको लीगलाइज करा लिया। सही है। तो जो कि और उसकी सहूलत के लिए इन्होंने रातों रात कानून बनाया, यानी अपने लिए कानून बना के रेगुलाइज करा लिया, उसको लीगलाइज करके जनाब अली 60 से बढ़ गए, अरबों रुपए की जायदाद। अच्छा, अपने साथ साथ जो उस बनी गाला के जो इलाका है पूरा, उनके तमाम लोगों को भी फैसिलिटीज दे दी। और शर्म नहीं आई तुम्हें? और वह तुम्हारा इमरान इस्माइल आप ही की तरह कुत्तेबाज, सही है जी, जो गवर्नर सिंध का, कराची की अरबों रुपए की इन्होंने जो है ना प्रॉपर्टी लोगों की तोड़ी है, अरबों रुपए की। क्या जी? ये अनऑथराइज्ड बनी हुई है, जिनके पास 40 साल पुराने डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को फीस दी हुई है, उनकी जगह भी तोड़ दी कि जनाब यानी 40 साल पहले ये जगह अलाट नहीं थी किसी को। आप ये बताइए, जिन्होंने गरीबों ने मेहनत मजदूरी करके वो जगह अपने नाम कराई थी, पैसे दिए थे, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को ट्रांसफर हो गई थी, 4 जिन प्रॉपर्टियों को ट्रांसफर और सेल परचेज हो चुकी थी, उनको आपने तहस नहस करके उनको अरबों रुपए का कराची सिटी के अंदर नुकसान पहुंचाया। पूरे पंजाब के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी तोड़ी, और अभी खोगर बरादरी की प्रॉपर्टी तोड़ी। आपके लिए कानून बन गया, सही है, एक करोड़ों रुपए वाली जमीन आपने लाखों नहीं हजारों के अवध अपने नाम करा ली, और बाकी लोग जो थे वो कौन थे? वो पाकिस्तानी नहीं है, उनके लिए पाकिस्तानी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए गुंजाइश थी कानून के अंदर। तुम इसी बात पे नाहे लो कि तुमने अपना जाती मफाद को सबसे आगे रखा। सदारत संभालने के बाद आपने अपनी वजारत उस्मा संभालने के बाद अपने जाती मफाद को आगे रख के अपना काम कराया, और आवाम को जनाब अली अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। वो तो कह रहे हैं कि हमें तो परवाह ही नहीं अपोजिशन का। उन्होंने तो कल पार्लियामेंट पार्टी के इजलास के एंड में कह दिया कि अपोजिशन से डरने की जरूरत नहीं है, वो नाकाम हो चुके हैं, पीडीएम खत्म हो चुकी है, और हम अपनी कारकर्दगी की बेस पर दोबारा इलेक्शन जीत सकते हैं। अपोजिशन से मत डरो, कारकर्दगी अपोजिशन से मत डरो, कारकर्दगी तो है नहीं, अपोजिशन से कौन तुमसे गिरा डरने के लिए? लेकिन जिसने पैदा किया, अगर उसके मानने वाले उससे तो डरो। है आपका सदर, अब देखिए हुकूमत के लोग हाथ में, सदर वो भी कुत्ते लिए घूम रहा है,
सदर तो खैर नहीं कुत्ते। हाँ जी, सदर के पास भी कुत्ते जनाब। हाँ जी, आरिफ अलवी को मैं जानता हूँ, मैं कराची का हूँ भाई। अच्छा, आरिफ अलवी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, वो भी कुत्ते। इलेक्शन लड़ने से पहले तक उनका मोबाइल नंबर था मेरे पास। अच्छा, मेरे मोबाइल के अंदर। जी जनाब। अच्छा, जो लास्ट इलेक्शन हुए, आरिफ अलवी को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उनके घर में भी कुत्ते पले हुए। ये कुत्ता पार्टी आई है। अच्छा, ये पार्टी जो है ना, ये कुत्ता पार्टी है। आरिफ अलवी साहब, अदर सदर साहब कुत्तों के शहदाई, नियाजी साहब कुत्तों के शहदाई, अब पता चला वो गवर्नर साहब इस्माइल, वो भी कुत्ते को सैर कराने के लिए सरकारी गाड़ी का, गवर्नमेंट की गाड़ियों का इस्तेमाल जो है कुत्तों को सैर कराने। तो ये कुत्ता पार्टी है। तो कुत्तों का असर क्या होता है वो आपको पता है, बस इस पे आगे नहीं बोलूंगा कुछ। अच्छा, दूसरे साथ साथ उन्होंने मरियम नवाज ने जस्टिस अजमत सईद पर जानबदारी का इल्जाम लगा दिया। कहते ये पानामा केस में भी मौजूद थे, तो हम इनको नहीं मानते, ब्रॉडशीट केस में इनको जो तहकीकाती कमेटी का चेयरमैन बना दिया। और साथ साथ इन्हीं की जमात के गए हैं जुबैर उमर, जो उनके असद उमर के बड़े भाई हैं, साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं जस्टिस, ये वही तो नहीं जो उनके हमारे जो चीफ साहब के भी दोस्त है करीबी, ये वही जुबैर तो नहीं है? जुबैर उमर तो वही है ना जो मुस्लिम लीग नून में, हाँ मुस्लिम लीग के साबिक गवर्नर सिंध। हाँ जी जी जी। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं इनको अच्छे तरीके से जानता हूँ जस्टिस अजमत सईद को। भाई देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हो या ना, अदम एतमाद, आप इनको अच्छी तरह से जानते हो ना जानते हो। मैं मरियम बीबी से एक बात करूंगा। मरियम बीबी, आप तो आई है नई नई सियासत के अंदर, अब आप माशाल्लाह से जलसे भी कर रही हैं, जुलूस भी कर रही हैं, लोगों से मिल भी रही हैं, आपने सियासत में कदम जमाए हैं। मैं इस पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अब बेटी होने का कदम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी सियासत में आप ना बदल है। उसकी वजह ये है कि आप कह रही है कि हम अदम एतमाद करते हैं किसके ऊपर? ये जो अजमत साहब जो आप जिनको कमेटी का चेयर। अच्छा, ये पहले सबसे बताइए कितनी रुकनी कमेटी है? मजाक इस बात को देखिए ना, कमेटी कितने रुकनी है आपको बताइए? मैंने तो सुना ये अकेले ही है। ये सबसे बड़ी मजाक इस बात तो ये है ना कि एक रुकनी कमेटी बनाई है, ये खुद ही है सब कुछ। तो भाई ये वो वाला हिसाब हो रहा है कि दियाजी साहब के हाथ के अंदर डुंडुकी आ गई, वो हिला रहे, मजे लेंगे, आप कुछ भी कह लें, आपके कहने कराने का कुछ नहीं। ये आपका कहना है इस वक्त। अच्छा ये बताइए, चले अजमत साहब के ऊपर तो आपको अदम एतमाद, फिर आपको एतमाद किसके ऊपर है? किसके ऊपर एतमाद है? कोई एक बंदा ऐसा निकाल के दिखा दीजिए जो इस वक्त जिस पर आपका एतमाद हो। चलिए मैं सिफारिश करूंगा नियाजी साहब से, मैं बड़ा होगा कट्टर फैन था किसी जमाने में, लेकिन अब मैं उनके उतना ही, मैं ये समझता हूँ जितना ज्यादा नियाजी साहब के ऊपर मैंने बोला है, इतना बीबी मरियम आपने भी नहीं बोला होगा। लेकिन आपके बोलने का जो है वो लोग सुनते हैं, मेरे बोलने का तो लोग नहीं सुनते। तो आप, मैं सिफारिश कर दूंगा उनसे आपकी, वो मेरी बात मानेंगे, वो मेरी बात रखेंगे, मैं बनवा के दिखाऊंगा आपके। आप एक ऐसा आदमी निकाल दीजिए जो गैर जानिबदार हो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर। ये किसमें आप किसकी कमेटी बनाने के लिए ना, कमेटी बनाने के लिए, तो फिर मैं भी एक रुकनी कमेटी बनवा देता हूँ ना। नहीं, ये बहुत से और एक रुकनी कमेटी होती है। पहली बात ये बताइए, आपको जो एतराज मेन था पहले वो करना चाहिए था कि ठीक है आपने जस्टिस अजमत साहब को ले लिया, रिटायर्ड जस्टिस को, तो आपने एक बोल दिया, दो हमारे मेंबर भी ले लिए। आपने जो बात करने की थी वो बात तो की नहीं, आपने कहा हमें उन पर एतबार नहीं है। तो जो आ जाएगा, अगर आप भी देंगी तो क्या उस पर आपको एतबार होगा? अगर आप भी दे दें, मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपने किसी खास बंदे को लाके दे दीजिए, जब वो इनके पास आ जाएगा वो भी आपका नहीं रहेगा, और पीरनी का जादू चल जाएगा वहां पर। एक पीरनी का जादू चलेगा, एक जूतों की झनकार पड़ जाएगी, सब मामला गोल हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो जुबैर उमर साहब ने जो कहा कि ये मेरे दोस्त रह चुके हैं और मैं इन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, इनको इसके तहकीकात, वो तो एक हमाम में नंगे रहे ना सारे, नहीं होना चाहिए, एक हमाम में नंगे रहे, दूसरे को सब जानते हैं ना। अच्छा जी जी। तो ये जो फिर इसका मतलब है कि ये इस केस का फैसला तो कमेटी होती ही नहीं ना। पहले लीगल बात करें ना, एक रुकनी कमेटी होती नहीं। जब आप कोई तहकीक करने के लिए कोई कमेटी बनाते हैं तो उसमें 3, 5, 7 अफराद को इसलिए रखा जाता है कि उसमें जो ज्यादा तादाद के अंदर जिसकी राय आए उस फैसले को माना जाए। तो एक अगले कुल है, वो जो भी कह दे, तो ये कहते जो ब्रॉड शीट तो तयशुदा, जब ही तो उन्होंने कहा ना कि हम ओपन ट्रायल करेंगे, हम ओपन ट्रायल करेंगे। ओपन ट्रायल तो हो गया, फिर हो गया, अब ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, फैसला आ गया। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान को ये अखबार में बयान देने की क्या जरूरत पेश आ गई है कि वो कहते हैं भाई नहीं मैं पीडीएम नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं पीडीएम में ही हूँ और मैं पीडीएम का सदर भी हूँ। ये क्या बात है सर?
अब इसका मतलब ये है कि उनके अब जो है इरादे डगमगा गए, डामाडोल हो। उन्होंने शिकायत भी लगा दी है, बिलावल भुट्टो की शिकायत लगा दी है, डामाडोल हो गए, जरदारी और मरियम नवाज की शिकायत उन्होंने लगा दी है, डामाडोल हो गए। अब वो ये समझ रहे हैं क्या नाम है मौलाना फजल रहमान साहब के मैं सबसे उम्र रसीदा हूँ, मेरा सब एतबार करें, मेरा सब एतमाद करें और जो मैं कहूँ उस पर सब लब्बैक के। तो जी सियासत के अंदर ऐसा नहीं होता है। सियासत में जो जिस पार्टी का हेड होता है ना, वो पार्टी का हेड होता है, चाहे वो उम्र में उनसे कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो नौमौलूद क्यों ना हो, समझे ना। अगर उसको हेड बना दिया गया तो बादशाह सलामत बादशाह सलामती होता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उसको फॉलो करना होता है जी। तो आज की सिर्फ यही टॉपिक। तो आज हमारे यहाँ एक बादशाह सलामत है, अच्छा, शहजादे क्या नाम है उनका, बिलावल भुट्टो जरदारी, दूसरी राजकुमारी। अब उनके होते हुए आप जनाब अली एक शहजादे एक राजकुमारी के होते हुए आप ये चाह रहे हो कि आपकी चले, आपको उन्होंने एक एज ए तबर्रुकन जो है ना अपना सरबरा बना लिया, वरना और आपके पास डंडे थे जी, तो उन्होंने डंडे को देखते हुए कि डंडा काम आएगा, लेकिन आपका डंडा भी जब जो है ना वो अब फ्लॉप हो गया। यूं क्या आप दो जगह से आप जी, दो जगह से आप जो है ना वो दोनों हाथों में लड्डू लेके चलना चाह रहे हो। आप भी वही काम कर रहे हो जो पीपल्स पार्टी कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपनी बना के रखने चाह रहे हो और न्याजी साहब को दांत भी दिखा रहे हो जी। वही काम जो दोनों जमातें कर रही हैं, तो भाई मिलके ये काम कर लो ना। अगर मिलके ये काम कर लिया होता तो थोड़ा सा अदर कुरैशी से मशवरा कर लिया होता, हमारे जनाब अली आमने सामने प्रोग्राम से कुछ जो है आपने सबक सीख लिया होता, तो आज आपकी सियासत कहीं उरूज पर होती। आज पीडीएम का मोरल बहुत हाई होता, आज पीडीएम कुछ करने की पोजीशन में होती। अब तो पीडीएम रुकू में चली गई है, बिल्कुल। अब सिजदा कब होगा ये वक्त बताएगा जी। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी आरा से कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब एम एस सदर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा अमीर नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।